सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलने वाली फर्जी खबरों पर तशवीश जाहिर की। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में सैलाब की सूरत हाल संगीन है, राहत कार्य तेज। वज़ीर सनअत शाहनवाज हुसैन ने कहा कि रियासत में 45,000 करोड़ से ज्यादा सरमायाकारी की तजवीज को मंजूरी मिली। और इंतजामिया में बड़े पैमाने पर तब्दीली, 108 अफसरों का तबादला। और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के तवस्सुत से वेब पोर्टल यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर चलने वाली फर्जी खबरों पर तशवीश जाहिर की है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कोरोना के दौर में दिल्ली में तबलीगी जमायत के एक प्रोग्राम को फिरकावाराना रंग देने वाले न्यूज़ चैनलों और दीगर मीडिया के जराये के मामले पर समाअत करते हुए अदालत ने ये तबसरा किया है। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, मशरक़ी और मगरबी चंपारण समेत 26 से ज्यादा जिलों में 40 लाख से ज्यादा की आबादी सैलाब के सदमे है। गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन और कोसी समेत कई नदियां मुख्तलिफ मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में राहत कार्य जंगी सतह पर चलाई जा रही है। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में इत्तला दे रहे हैं हमारे नामानिगार सलमान हैदर। देखिए, इधर गंडक है, खगड़िया में बागमती है और कोसी है। ये नदियां अभी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। तो जल स्तर थोड़ा कम होने की डाउन स्ट्रीम में वजह यह है कि गंडक, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज थोड़ा कम हुआ है, 1 लाख से नीचे गया है। तब अभी ये असर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा, और फिर गोपालगंज में कई जगहों पर सड़कों पर पानी आ गया है, कुछ और ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम स्थिति देखें तो स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं है, बल्कि ज्यों की त्यों बनी हुई है। और पूर्वी चंपारण में जो काफी, ये 5वीं बार ऐसा है कि जब बाढ़ की स्थिति आई है। और इसके अलावा चंपारण है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और गोपालगंज में भी स्थिति खराब बनी हुई है। पूर्णिया से मधेपुरा जाने वाली सड़क पर पानी आ जाने से यातायात बाधित हुआ है। और वैशाली जिले के लालगंज इलाके में गंडक नदी का एक तटबंध टूट जाने की वजह से लालगंज का जो शहरी इलाका है, टाउन एरिया है, उसमें पानी तेजी से फैला है। और इससे ही सटा एक हाईवे है जिस पर लगभग 1 फीट पानी भर गया है और इससे दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि तटबंध की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है। और अगर हम रेल यातायात की बात करें तो समस्तीपुर और दरभंगा के बीच आज छठे दिन भी रेल यातायात बाधित है। रेलों को, जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, उनको परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। कुछ ट्रेनों को निरस्त भी किया गया है। देखिए, कुछ तो PHC सेंटर्स हैं बाढ़ के निकट के इलाकों में, जहां से मतलब चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सांप काटने की का जो सीरम होता है या डॉग बाइट का सीरम होता है, वो उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार का ये कहना है कि सभी जरूरी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं, उपकरण और दवाएं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मौजूद हैं। तो ये थे हमारे नामानिगार सलमान हैदर, जो सैलाब की ताज़ा सूरत हाल के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर सनअत सईद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि रियासती हुकूमत 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सरमायाकारी की तजवीज़ को मंजूरी दे चुकी है। सनअत के मुवाफ़िक़ माहौल से सरमायाकार बिहार की तरफ राग़िब हुए हैं। जनाब हुसैन ने पटना के सनअत भवन में एक मीटिंग में कहा है कि हुकूमत की नई इथेनॉल पॉलिसी से शोबे में सनअत का फ़रोग़ हासिल हो रहा है। मीटिंग में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रामकृपाल यादव भी शरीक हुए। लेकिन इथेनॉल के जो प्रोजेक्ट हैं वो सपना बिहार का पूरा ज़रूर होगा। और केंद्र में के जो मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी जी और पीयूष गोयल जी और गडकरी जी, इन सब ने कहा है कि हम बिहार के हर ज़िले में इथेनॉल की फैक्ट्री लगे। और उसका प्रपोज़ल जो यहाँ आया है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार में उद्योग का वातावरण है और उद्योग और रोज़गार एजेंडे पे है। जितनी मेहनत मेरे से हो सकती है हम करते हैं
और सबका साथ है इसमें। जो माननीय सांसद बिहार से हैं, जो माननीय विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने बड़े पैमाने पर इंतजामिया में रद्दबदल करते हुए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 21 और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 27 अफसरों का तबादला कर दिया है। 10 जिलों के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर और 37 एसडीओ का तबादला किया गया है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर नवीन कुमार को पटना सदर और विक्रम वक्र के दानापुर का एसडीओ और बनाया गया है। रियासती हुकूमत ने वाजा किया है कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के पॉलिटिकल साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे अजीम समाजवादियों के अफकार व ख्यालात नहीं हटाए जाएंगे। वजीर तालीम विजय कुमार चौधरी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत निसाब में इस तरह की तब्दीली की इजाजत नहीं दे सकती। अगर समाजवाद, साम्यवाद या लोहिया या जेपी के विचारों को अलग कर दिया जाएगा, तब तो ये सारी सोच ही, भारतीयता की सोच ही अधूरी रह जाएगी। ये लोग तो जिसको खालिस खांची भारतीय सोच करते हैं, ये लोग तो उसके प्रतीक और प्रतिबिंब रहे हैं। तो इनके विचारों को शामिल किए बिना ये सही नहीं रहे। तो विश्वविद्यालय के प्रशासन ने भी एक तरह से इसमें सहमति जताई है और उन्होंने कहा है कि हम लोग इसका निश्चित रूप से उपाय करेंगे, निदान करेंगे। इस बुलेटिन का सीधा नशर आप हमारे यूट्यूब चैनल GD न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तयाब हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से नशर होने वाली खबरें देखें। जनता दल यू पार्लिमानी बोर्ड के सदर उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों रियासत के दौरे पर हैं। इस कड़ी में उन्होंने सीवान जिले के महाराजगंज में मुजाहिदीन आज़ादी और उनकी खिदमात को याद किया। जनाब कुशवाहा ने नामानिकारों से बातचीत करते हुए रियासती हुकूमत के तरक्याती मंसूबों का फायदा आवाम तक पहुंचाने में पार्टी कारकुनों से ताउन करने की अपील की। हम आए हैं लोगों से मुलाकात करने के लिए, आम जनता से भी और पार्टी के नेता साथियों से। आम जनता से आग्रह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो योजना गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए चला रहे हैं, उसका लाभ लोग लें, सजगता के साथ, तत्परता के साथ। और पार्टी के साथियों से आग्रह है कि उनको लाभ दिलाने के लिए पार्टी के साथी सक्रिय भूमिका निभाएं। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा दिग्विजय सिंह ने कहा है कि महंगाई के मसले पर कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट में बहस करना चाहती है। पटना में नामानिकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी महंगाई के मामले पर आवाम के दरमियान जाएगी। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी मुल्क के कौमी इमलाक को कारोबारी घरानों को फरोख्त करने की मुखालफत करेगी। 3,50,000 करोड़ के जिसे इन्वेस्टमेंट किया, कांग्रेस पार्टी PSU बेच नहीं रही है, ये अपना शेयर होल्डिंग कम कर रही है। शेयर होल्डिंग कम करना एक बात है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ज़ेर बिल पर बैंक खाते खोले जाने की सहूलत से गरीब खानदानों को काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है। मुख्तलिफ सरकारी मंसूबों का फ़ायदा हासिल करने में उन्होंने मदद कर रही है। मुजफ्फरपुर ज़िले में मुख्तलिफ बैंकों में 15 लाख से ज़्यादा जन धन खाता खोला जा चुका है। भारतीय स्टेट बैंक मुजफ्फरपुर के मैनेजर चंदन कुमार शाह ने बताया कि SBI में ऐसे 2.5 लाख खाते खोले गए हैं, जिनमें 30 करोड़ की रकम जमा है। मोदी जी का कोई ऑफर आता है तो कल से हम लोग को आया तो लोग हम लोग खाते आता है। इससे पहले कोई अकाउंट था पहले से कोई किसी तरह? और अब 3 मिनट में 10 खबरें।
वजीर नीतीश कुमार ने पंचायती राज महकमा को गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए जगह का तयन सही तरीके से करने की हिदायत दी। सरसा जिले में सैलाब मुतासिर 4 ब्लॉकों में कोरोना टीकाकारी के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि टीकाकारी में कोई रुकावट नहीं। मुंगेर जिले के तारापुर ब्लॉक में पहले मरहले में पंचायत इंतखाब कराया जाएगा। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के पहले दिन 25 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। नवादा जिले के गोविंदपुर ब्लॉक में पहले मरहले में पंचायत इंतखाब होगा। नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने तैयारियों का जायजा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान औरंगाबाद में एनसीसी डायरेक्टरेट बिहार झारखंड और बिहार बटालियन की तरफ से फिट इंडिया रन मुनक्किद किया गया। कौमी सेहत मिशन के तहत मुंगेर में आशा और की 5 रोजा तरबियत का इख्तिताम गैर मुतअद्दी बीमारियों से बचाव के बारे में मालूमात फराहम की गई। राजधानी पटना के श्री कृष्णपुरी थाना इलाके में जराइम पेशा नाजिर ने जेवरात की दुकान से 3 लाख रुपए मालियात के जेवरात लूट लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मगरबी चंपारण जिले के मझौलिया ब्लॉक के तहत नूतनपुर पंचायत में आज दिल का आतिशबाजी के वाकये में लाखों रुपए के इमलाक जलकर राख। मगरबी चंपारण के लौरिया में बीडीओ ने छापा मारकर यूरिया जब्त किया। खाद की कालाबाजारी के खिलाफ चलाई जा रही है मुहिम। महकमा मौसमियात ने मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी में शदीद बारिश की वार्निंग की जारी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलने वाली फर्जी खबरों पर तशवीश जाहिर की। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। राहत कार्य तेज। वजीर सनत शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि रियासत में 45,000 करोड़ से ज्यादा सरमायाकारी की तजवीज को मंजूरी मिली। और इंतजामिया में बड़े पैमाने पर तब्दीली, 108 अफसरों का तबादला। नाजरीन, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है। आप सबों से दरख्वास्त है कि कोई भी कोताही न बरते। 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, मास्क पहने, महफूज दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।